मोदी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। स्मृति ईरानी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और हाँ मेरे देशवासियों, आपकी बहुत बड़ी हार हुई है, इसके लिए मुझे अफसोस है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी भी आप नहीं जान पाएंगे कि मोदी और स्मृति ईरानी की डिग्री और उनकी मार्कशीट का राज क्या है, सच क्या है। वैसे तो अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना प्रदर्शन की, देखिए ये प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। और दिल्ली में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसका मोदी जी की डिग्री वाली खबर से क्या लेना देना, वो भी हम आपको बताएंगे। मामला गंभीर है, मगर पहले बात उस ऐतिहासिक फैसले की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वैसे तो लगभग 9 साल पहले अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। याद करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 कागज दिखाए गए थे और दावा किया गया था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की कॉपी है। वैसे अगर यही बात कोर्ट में हलफनामा देकर कह देते तो दिक्कत क्या थी। लोगों के मन में शक तो नहीं होता कि डिग्री दिखाने से क्यों डर रही है भाजपा की सरकार। डिग्री असली है या नकली है, लोगों के मन में यह शंका तो नहीं होती। तब भी अमित शाह जी ने दूर से डिग्री दिखाई, दूर से। मगर मोदी का यह बयान सुनिए। बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बतौर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री अपनी पढ़ाई के किस्सों को सुना रहे थे मोदी जी। जरा सुन लीजिए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कई उदाहरण अभी हम आपके सामने रखेंगे एक एक करके, जिसे देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। लेकिन पहले जरा मोदी जी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पढ़ाई को लेकर अपना ज्ञान दे रहे थे, वो सुनिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। सुना, मोदी जी कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए आगे बढ़ गया। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, खबर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां बात सिर्फ डिग्री की नहीं है। कई उदाहरण अब हम आपके सामने रखेंगे, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सिर्फ डिग्री ही नहीं दिखाएंगे बल्कि बहुत कुछ छिपाएंगे। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाएंगे, ठीक वैसे ही अगर चंदा चोरी के आरोप लगेंगे तो नहीं बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून ऐसा है कि हम नहीं बता सकते कि किस किस धन्ना सेठ ने हमें चंदा दिया, क्योंकि यहां भी प्राइवेसी का सवाल है। याद कीजिए, यह मामला भी तो कोर्ट में गया था कि भाई आपको चंदा किस किस ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून प्राइवेसी और पारदर्शिता के सवाल पर ही रद्द कर दिया। यहां तक कि जब फैसला असंवैधानिक करार दिया गया था, तब भी यही बताया गया था कि हजारों करोड़ का चंदा बीजेपी को किसने दिया, कैसे दिया, कब दिया, लेकिन कोई उत्तर आज तक नहीं मिला। रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। अब याद करिए, हाल ही का फैसला, वोट चोरी के आरोप लगे, मांग की गई कि पोलिंग बूथ का वीडियो दिखा दीजिए, सीसीटीवी दिखा दीजिए। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? ना बाबा ना, यहां तो हमारी मां बहनों की प्राइवेसी का सवाल है, इसलिए सीसीटीवी नहीं दिखाएंगे। यानी जब जब बात फर्जी आरोप लगेंगे, जब जब बात चोरी के आरोप लगेंगे, जब जब बात चंदे की चांदी की बात की होगी, तो बात प्राइवेसी की आ जाएगी। और इस बार भी बात प्राइवेसी की आई। वैसे यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने वाले मोदी जी डिग्री को तिजोरी में बंद करके क्यों रखना चाहते हैं। उन्हें तो खुद बोल देना चाहिए था, और वो तो नैतिकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको खुद बोल देना चाहिए था कि देखिए मेरी डिग्री, मैं किसी से डरता हूं क्या, ये मेरी डिग्री है। वैसे जो देश की शिक्षा मंत्री रही, उनकी डिग्री, उनकी शिक्षा पर भी सवाल है। स्मृति ईरानी, जी हां, गौर कीजिएगा, स्मृति ईरानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट नहीं दिखाएंगे। वहीं दोस्तों, जैसे ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैली, ये खबर एक और आई। ईडी, जी हां, ईडी एक्टिव हो गई है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, जिनके अभी प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ईडी की रेड पड़ी है। और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि मोदी जी की डिग्री पर चल रही देश में चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे, उससे ध्यान भटकाने के लिए ईडी एक्टिव हो गई है। सुनिए आतिशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा। सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ ईडी की रेड क्यों पड़ी?
इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कल से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़ लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे, आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, CNG फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे, उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए। यानी अब तो सील ठप्पे के साथ लिख दिया गया कि इस देश को जानने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है कि मोदी जी BA पास हैं या नहीं है। यानी बिहार में घर घर जाकर कागज देखेंगे, दिखाएंगे, मगर मोदी जी अपनी डिग्री का राज किसी को नहीं बताएंगे। वैसे पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां करोड़ों लोगों को अपने प्रधानमंत्री के बारे में पता ही नहीं होगा कि वो कितना पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं भी या फिर नहीं है, और उनकी डिग्री जो है वो असली है या फिर नहीं है। इसीलिए तो ये पूरा सिस्टम झोंक दिया गया। अब सोचिए 10 साल तक मुकदमा चला, 10 साल तक। आखिर में हाई कोर्ट कहता क्या है कि देश को अपने प्रधानमंत्री की डिग्री देखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। अब देखिए प्रशांत भूषण क्या लिख रहे हैं। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, बाकायदा बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या लिखा। प्रशांत भूषण कह रहे हैं, वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, कोर्ट का आदेश। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हर इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को अपनी डिग्री के बारे में बताना होगा, दूसरी तरफ हाई कोर्ट कहता है कि प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री की डिग्री नहीं देख सकते। यह कैसा अंधा न्याय है। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
यानी कोर्ट यह कह रहा है कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, बाध्य ना हो, नहीं हो, दिखा तो नहीं सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी भी अड़ जाती है। गौर करिएगा, यूनिवर्सिटी भी अड़ जाती है कि नहीं दिखाएंगे डिग्री, मोदी जी की डिग्री को नहीं दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी कह रही है। अब रही बात नैतिकता की, तो मोदी जी आगे बढ़कर खुद ही कह देते यूनिवर्सिटी को, दिक्कत क्या थी, दिखा दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, देश को पता चल जाता कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो क्या राजनीति में सब यूनिवर्सिटी में टॉपर होते हैं क्या? नहीं ना, आपके तो बड़े बड़े नेता के बड़े बड़े बच्चे विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं और वो बाकायदा डिग्री दिखा रहे हैं लोगों को। गोल्ड मेडलिस्ट थोड़ी ना राजनीति में आते हैं। ये तो आप खुद कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मोदी जी टस से मस होने को तैयार नहीं है। खबरदार जो किसी को हकीकत पता चली। नतीजा बीए की डिग्री ना दिखानी पड़े, इसलिए सरकारी खर्चे पर भारत के सॉलिसिटर जनरल को दलील रखनी पड़ी कोर्ट में जाकर। सोचिए जरा, सोच कर देखिए। हाई कोर्ट का फैसला है कि पर्सनल मामला है, और उस पर्सनल मामले में मोदी जी की तरफ से जिरा कोर्ट में कौन कर रहा था, कौन खड़ा था? देश की सरकार का सबसे बड़ा वकील। तो जरा सोच कर देखिए, सोच कर देखिए कि ऐसा कौन सा अलबेला देश दुनिया में होगा जहां के लोग अपने प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकते, सिवाय भारत के। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।